है गाइस। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ 830 स्ट्रेटेजी। तो मार्केट के अंदर ये बहुत ज़्यादा इजी स्ट्रेटेजी है और हाई एक्यूरेसी वाली स्ट्रेटेजी है। और इसको यूज़ करने के लिए आपको मार्केट में बहुत देर तक बैठना भी नहीं पड़ता, बहुत ज़्यादा ऐसे ड्रॉ भी नहीं करना पड़ता। आप इजीली सिंपली मार्केट को थोड़ा सा टाइम देकर बहुत अच्छी तरीके से एक्यूरेसी पा सकते हो और हाई आरआर गेन कर सकते हो। इस स्ट्रेटेजी के अंदर आपको क्या करना है, कैसे करना है, मैं आपको सब बताऊंगा। तो नोट्स लिखना। और इस स्ट्रेटेजी के अंदर आपको बायस की भी जरूरत नहीं पड़ती है, तो आप बिन बायस के अंदर सिंपली ट्रेड ले सकते हो। तो आपको इसके लिए क्या क्या चाहिए, क्या क्या देखना है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, तो सबसे पहले जो इसके लिए आपको ज़रूरी है वो है ट्रू ओपन्स, की लेवल्स, टारगेट, एंट्री और एंट्री विंडो। अब इसमें क्या क्या कैसे क्या होता है मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। सो ट्रू ओपन्स आपके क्या है पहले ये बताते हैं। देखिए, ट्रू ओपन्स आपको मार्केट के जो प्रॉपर टाइमिंग है वो आपको मैं बता देता हूँ, जो आपको याद रखनी है। सबसे पहले आता है आपका 00। तो 00 क्या है? 00 एक टाइम है जिसकी कैंडल को आपको याद रखना है। 00 टाइम की कैंडल होगी जो आपको उसका ओपनिंग प्राइस मार्क करना है। ठीक है। ऐसे ही सेम आपकी एक और कैंडल होगी 830। तो आपको 830 की कैंडल सेम ऐसे ही मार्क करनी है। तो ये जो कैंडल्स हैं आप, मतलब ये जो टाइम है आपका 00 830, ये आपको मार्क कर लेना है। अब आपको मार्क कैसे करना है पहले ये बता देता हूँ। तो अब मैं आपको बताता हूँ आपको कौन से टाइम के अंदर रखना है इसे। तो आपको जो ये दिख रहा है UTC-5 न्यूयॉर्क, ठीक है। तो आपको यही मार्क करना है, इसी के अंदर ही आपको चीज़ें मार्क करनी है। ऑलराइट। आपका यहाँ पे मेनली ये हो सकता है, किधर है आपके, यहाँ पे ये आ रहा होगा, कोलकाता आ रहा होगा, ठीक है। UTC+530, तो इसको हटाकर आपको न्यूयॉर्क कर लेना है, क्योंकि जो भी ये सारी स्ट्रेटेजीज होती है ये न्यूयॉर्क टाइम फ्रेम के हिसाब से बनती है, ठीक है। तो आपका ये टाइम हो गया, ट्रू ओपन्स हो गए आपके। अब आपको की लेवल्स आपके क्या है, देखो। आपको की लेवल्स पता होने चाहिए कि उन्हीं पे ही आपकी जब मार्केट टैप करेगी तो आपको मूव मिलेगा। तो आपके की लेवल्स को मार्क कर लेते हैं। तो की लेवल्स आपके होंगे यहाँ पर, ठीक है। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको आईसीटी और एसएमसी बेसिक्स आती है। अगर आपको नहीं आती है तो आप मेरी ओल्ड वीडियोस देख सकते हैं, मैं और भी कॉन्सेप्ट ला रहा हूँ, आप उनको देख सकते हैं, जिसके कारण आपकी सारी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले आपका हो गया प्रीवियस डेली हाई, ठीक है, प्रीवियस डेली लो, प्रीवियस वीक हाई, प्रीवियस वीक हाई, प्रीवियस वीक लो, ठीक है। ये आपके हो गए लिक्विडिटी जो आपको मार्क करके रखनी है। अब ये क्या है, देखो, जैसे आपकी कोई डेली कैंडल बनी, ठीक है, ये डेली कैंडल बनी और ये डेली कैंडल का जो है आपको ऐसे हाई लो मार्क करके रख लेना है, ठीक है। ये हाई और ये लो। ऐसे ही सेम ये वीक कैंडल की होगी, तो यही आपको करना है। और इसमें क्या ऐड कर सकते हो आप एज अ की लेवल? आप इसमें ऐड कर सकते हो 4 आवर टाइम फ्रेम का एफवीजी, ठीक है, या फिर 15 मिनट टाइम फ्रेम का एफवीजी। ऑलराइट। या 4 आवर टाइम फ्रेम का एफवीजी या फिर 15 मिनट टाइम फ्रेम का एफवीजी, और या इसके अलावा सिंपल आपके ऑर्डर ब्लॉक्स। तो ये आपके हो गए की लेवल्स। ऑलराइट, ये आपके की लेवल्स हो गए। अब टारगेट क्या होगा इस स्ट्रेटेजी के अंदर, टारगेट क्या होगा? तो टारगेट आपके होंगे जैसे कि मार्केट अपसाइड मूव कर रही है, ठीक है, अपसाइड की ट्रेड है, अपसाइड मूव कर रही है, तो आपके जो टारगेट्स होंगे वो होंगे इक्वल लोज, ठीक है। अगर अपसाइड मूव कर रही है, अगर आपको शॉर्ट की ट्रेड लेनी है तो आपके टारगेट होंगे इक्वल लोज। ऐसे ही सेम अगर मार्केट डाउन साइड मूव कर रही है तो आपके टारगेट होंगे इक्वल हाइज, ठीक है। ये आपके इक्वल हाइज टारगेट होंगे, इक्वल हाइज या फिर इक्वल लोज। अब आपकी एंट्री किन चीज़ों पे होगी ये भी बता देता हूँ। जो आपकी एंट्री होगी इसमें, एंट्री किन चीज़ों पे आपको करनी है, तो आपकी एंट्री होगी यहाँ पर MSS, CISD और FVG। ऑलराइट। तो यहाँ पे आपको MSS लेना है, CISD लेना है और FVG लेना है एंट्री के अंदर। और आपकी एंट्री विंडो क्या होगी? आफ्टर 830। उससे पहले आपको मार्केट को सिर्फ ऑब्जर्व करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आपकी जो एंट्रीज लेने का टाइम होगा वो 830 के बाद ही होगा। तो ये आपका बेसिक रूल्स हो गए जो आपको लिख लेने हैं। और अब जो ये 00 वाली कैंडल है और 830 वाली कैंडल है, इस पर आपको करना क्या होता है उसको समझते हैं। देखो, जो आपका ये ट्रू ओपन वाली की जो टाइम है, अगर मार्केट इसके नीचे है, ठीक है, तो हम बाय साइड के लिए देखेंगे।
हम बाय साइड की ट्रेड लेंगे, ठीक है। और मार्केट अगर इसके ऊपर है तो हम सेल साइड की ट्रेड लेंगे। अब इसका मतलब क्या है, देखो जैसे कि ये आपका कोई मार्केट का स्ट्रक्चर है, ठीक है, ठीक है। ये आपकी बनी 00 वाली कैंडल, ऑलराइट। और ये आपकी बनी 830 वाली कैंडल। तो मार्केट जैसे कि अभी इसके ऊपर थी, ठीक है, माना मार्केट इसके ऊपर थी, तो हम यहाँ पर थे, तो हम अब क्या करेंगे, हम सेल साइड की एंट्री देखेंगे, ठीक है। किन चीजों के सहारे, एफवीजी, एमएसएस, सीआईएसडी के सहारे, ठीक है। बट अगर मार्केट इसके नीचे थी, अगर मार्केट इसके नीचे थी, तो हम बाय साइड की ट्रेड पकड़ेंगे, ऊपर की ट्रेड पकड़ेंगे और लॉन्ग साइड की ट्रेड उठाएंगे। तो इस तरीके से हमको ऊपर की ट्रेड उठानी है। इसको एक बार ऐसे समझ लो, जैसे कि ये आपका एक स्ट्रक्चर था, ठीक है। ये मार्केट कुछ ऐसे बन के आ रही थी, ठीक है। ये मार्केट ने ऐसे करा, और ये मार्केट का एक स्ट्रक्चर बन के आया, और उसके बाद फिर इसने नीचे गया और ये अपसाइड का मूव, या, ठीक है। ये एक स्ट्रक्चर बन के आया, तो माना ये वाली आपकी जो कैंडल थी, ये वाली, ये आपकी कैंडल बन के आई 00 की कैंडल, ऑलराइट। ये आपकी 00 की कैंडल बन के आई, और सेम ऐसे ये वाली जो कैंडल थी, ये आपकी बन के आई 830 की। अब अब क्या होगा, अब 830 की आपकी ये कैंडल हो चुकी है, आपकी 830 कैंडल हो चुकी है, ये 00 की कैंडल है, और मार्केट इसके ऊपर है। तो अब हम सेल साइड की एंट्री लेंगे, किनके सहारे, एफवीजी, एमएसएस और सीआईएसडी के सहारे। अब एमएसएस क्या होता है, जैसे ही कोई भी स्विंग, देखो एमएसएस क्या होता है, कोई भी स्विंग ब्रेक होता है, फर्स्ट स्विंग जो ब्रेक होता है अपना, ठीक है, ऐसे जो फर्स्ट स्विंग ब्रेक होता है यही अपना एमएसएस होता है, ठीक है। तो अपना ये फर्स्ट स्विंग ब्रेक हुआ, और यहाँ पे अपना क्या हो गया, सिंपल एमएसएस। अब यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, या तो फिर हम एक एफवीजी देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इससे पहले भी एमएसएस, या फिर एमएसएस से पहले भी सीआईएसडी हो जाएगी। तो ये आपकी यहाँ पे सीआईएसडी हो गई होगी, ठीक है। ये सीआईएसडी हो गई होगी, एमएसएस होगा, उसके बाद एफवीजी से एंट्री ले सकते हो, या फिर सीआईएसडी नहीं होती है या एमएसएस नहीं होता, तो आप एफवीजी से भी सिंपल एंट्री ले सकते हो। तो उसके बाद अपना टारगेट क्या होगा, टारगेट अपना होगा इक्वल लोज, ये ये अपने टारगेट होंगे, ठीक है। और फिर यहाँ से अपनी एंट्री होगी, और ये अपने टारगेट होंगे, इक्वल लोज। तो अब इसे मैं लाइव चार्ट के अंदर आपको करके दिखाता हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ओके, ये बीटीसी का चार्ट है, तो हम क्लियरली देख सकते हैं। अब इसमें करना क्या है, सबसे पहले हम जाएंगे वीकली पर। तो हम गए 1 वीक, ठीक है। तो हमको क्या देखना है, 1 वीक के अंदर हमें वीकली का हाई लो मार्क कर लेना है एज अ लिक्विडिटी, ये हमने मार्क कर लिया, ठीक है। अब हम जाएंगे डेली पर। ये हम डेली पे गए, और हमको डेली पे क्या दिख रहा है, डेली पे हमको दिख रहा है कि इसने डेली के लो ले लिया है, और डेली का हाई अभी बचा है, ठीक है। और हमको अपना अगर एक्स्ट्रा कुछ अगर ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो देखो यहाँ पे एक एफवीजी भी है, ठीक है, एक एफवीजी भी है, बट हमें जो चीज़ करनी है हम वही करते हैं। तो लिक्विडिटी मार्क कर ली। अब हम जाएंगे 4 आवर पर, और 4 आवर पे हमको क्या दिख रहा है, 4 आवर पे हमको दिख रहा है एक एफवीजी यहाँ पर, ठीक है। ये हमको 4 आवर का एक एफवीजी दिखा, ऑलराइट। अब हम जाएंगे 15 मिनट पर, और 15 मिनट पर हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे कुछ है, तो देखो तो, यस देखो 15 मिनट का भी एक एफवीजी यहाँ पे बन रहा है, ऐसे। अब एफवीजी होता क्या है, जब 3 कैंडल्स बनती हैं ऐसे एक्सपेंशन वाली, तो जो उनके बीच का गैप होता है, ऐसे जो 3 कैंडल्स के बीच का गैप होता है, यही एफवीजी होता है, राइट। तो ये आपका एफवीजी बन गया, ये एफवीजी बन गया। अब हमको वो कैंडल मार्क करनी है, ठीक है। तो अपनी 00 की कैंडल मार्क करते हैं, ओके, ये रही, ठीक है। ऐसे, हाँ, तो ये 00 की कैंडल बन गई। अब हमें इसका मार्क क्या करना है, हमको इसका मार्क करना है ओपनिंग प्राइस, ठीक है। इसकी ओपनिंग मार्क करनी है। इसकी ओपनिंग क्या होगी, जहां से ये बनना स्टार्ट हुई है, तो ये इसकी ओपनिंग हो गई। आपको इसे अच्छे से एकदम एक्यूरेट मार्क करना है, तो अगर आप कीबोर्ड से हो तो आपको कंट्रोल प्रेस करके रखना है। तो ये देखिए, इसका देखिए एग्जिट, या तो विक, या तो इसकी ओपनिंग, या तो इसकी क्लोजिंग, या तो इसकी विक। विक इसकी है नहीं, तो इसने इसकी ओपनिंग मार्क कर ली। तो ऐसे आप किसी भी कैंडल का एकदम हाईली एक्यूरेट पॉइंट मार्क कर सकते हो। जैसे यहाँ पे अब इसका ये ओपनिंग मैंने मार्क कर ली, ठीक है, इसकी ओपनिंग मैंने मार्क कर ली। ऐसी सेम हमको क्या मार्क करना है, 830 की ओपनिंग। ये 830 की कैंडल है, आई गेस ये वाली, ये 830 की कैंडल है, हम इसकी ओपनिंग मार्क करेंगे। तो हमने इसकी ये ओपनिंग मार्क कर दी, ठीक है।
तो ये हो गए अपने पास दो टाइम हो गए, 8:30 के और ये 00। अब हम क्या दिख रहा है, जब मार्केट 8:30 के बाद नीचे गई है, ठीक है, जब मार्केट 8:30 के बाद नीचे गई है तो हमको क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमें दिख रहा है 50 मिनट का एक एफवीजी। ये हमको 50 मिनट का एफवीजी दिखा, ठीक है। और प्लस इसके ठीक नीचे एक ऑर्डर ब्लॉक है, 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफवीजी। अब हमने क्या देखा, जो 8:30 कैंडल थी मार्केट इसके नीचे गई है, और अभी इसके नीचे नहीं गई, बट हाँ 8:30 के नीचे है, तो मूव आ सकता है। बट अगर ये डीप रिट्रेसमेंट करती, लाइक मानो अगर ये ऐसे कर देती, लाइक ये इसकी भी नीचे चली जाती, तो एक हैवी इम्पैक्ट आता। तो अगर ये इसके नीचे भी चली जाती तो मार्केट में एक डीप रिट्रेसमेंट आता और एक अच्छा एक्सपेंशन आ सकता था। इसके नीचे नहीं जाती है, पर एक 8:30 के नीचे भी जाती है, तब भी एक मेजर मूव आ सकता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे छोटे टाइम फ्रेम पे, जो है 1 मिनट। हम क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे क्या हुआ। अ, ये आपकी CISD हुई, ठीक है, ये आपकी CISD हो गई, और ये आपका MSS हो गया यहाँ पर। हम क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पर एक FVG बना है, इस FVG से अपनी एंट्री हो जाती, इस FVG से अपनी एंट्री हो जाती कुछ इस तरीके से, लो का SL, और टारगेट क्या बताया था, इक्वल हाइज। अगर हम अप साइड की ट्रेड ले रहे हैं तो इक्वल हाइज अपने कौन से रहे, ये एक अपना इक्वल हाई हो गया, ये अपना एक इक्वल हाई हो गया, और कोई इक्वल हाई है, हाँ ये भी अपना एक इक्वल हाई हो गया, ठीक है। ये अपनी टारगेट्स हो गए। अब पहला टारगेट होगा अपना ये, जो हमको मिल गया, ठीक है, इधर। फिर अपना टारगेट होगा ये, जो हमको इधर भी मिल गया, ठीक है। फिर अपना टारगेट होगा ये, जो हमको इधर भी मिल गया, एंड लास्ट अपना टारगेट होगा ये, जो हमको पूरा टारगेट यहाँ पे दे दिया है इसने। तो देखा, बिना किसी बायस के, सिंपली जस्ट मैंने 00 वाली कैंडल मार्क करी, 8:30 वाली कैंडल मार्क करी, मैंने FVG, MSS और CISD में से किसी एक से एंट्री उठाई और इक्वल हाइज का टारगेट रखा, दैट्स इट। बस सिंपली आपको यहाँ पे 1:6 की ट्रेड मिलती, आराम से यहाँ पे आपको 6 की ट्रेड मिल जाती, जब आपने FVG से उठाया। अगर यहाँ से CISD से उठाते तो ये आपकी CISD वाली एंट्री होती, तब भी आपको 2.54 मिल रहा है, तब भी आपको 1:2 तो मिल ही गया आराम से। और अगर आप MSS से उठाते तो आप MSS से कैसे उठाते, या तो आप उठाते इस ऑर्डर ब्लॉक से, ठीक है, इस ऑर्डर ब्लॉक से उठाते आप, पर आपको यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक में मिला नहीं, तो आप दूसरी चीज क्या कर सकते, ये ब्रेकर से, इस ब्रेकर से भी आपकी एंट्री हो जाती बिना किसी दिक्कत की, ये आपकी ब्रेकर की एंट्री होती ये। और यहाँ पर भी आपको 1:6 आराम से मिल जा रहा है। तो ये आपकी सिंपल सी एंट्री थी। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ गोल्ड के अंदर। ये आपका गोल्ड का चार्ट हो गया, ठीक है, 1 वीक पर है हम, 1 वीक पर, ठीक है। तो हम क्या मार्क करेंगे, हम इसका लिक्विडिटी मार्क करेंगे, ओके। ये वीक का हाई, ये वीक का लो, ठीक है। अब हम जाएंगे डेली पर, ये डेली का हाई, ये डेली का लो, ऑलराइट। अब हम जाएंगे 4 आवर पर, ओके। हमको क्या दिख रहा है, 4 आवर के अंदर कुछ भी नहीं बना है, ऐसा कोई एफवीजी नहीं है, कोई लिक्विडिटी ऐसी मेजर है नहीं, डेली के साथ ही अलाइन होकर चल रहा है। तो हम चलेंगे सीधे 15 मिनट के अंदर, और 15 मिनट के अंदर भी ऐसा कुछ मेजर है नहीं। यहाँ पे अगर एक एफवीजी होता तो मैं मार्क कर लेता, एंड वैसे यहाँ पे कुछ अभी बना नहीं है, ऑलराइट। अब हमको क्या दिख रहा है, अब हम मार्क करेंगे अपनी वो कैंडल, तो ये अपनी 00 वाली कैंडल रही, ठीक है, ये अपनी 00 वाली कैंडल। तो 00 वाली कैंडल का हमें क्या मार्क करना है, इसकी ओपनिंग प्राइस, ये इसकी ओपनिंग प्राइस होगी। देखिए अभी विक दिखा रहा है, और थोड़ा सा ऊपर करने के साथ ये बॉडी, तो ये मैंने इसकी ओपनिंग मार्क कर ली। ऐसी सेम मैं मार्क करूंगा 8:30 की कैंडल, किधर है किधर है किधर है, ये रही 8:30 कैंडल, और मैं इसकी क्या मार्क करूंगा, ओपनिंग, ये ओपनिंग, ठीक है। ये मैंने इसकी ओपनिंग मार्क कर ली, मैंने इसकी ओपनिंग मार्क कर ली। अब 8:30 के बाद ये जहाँ जाएगी वहां से हम एंट्री उठाएंगे। जैसे ये नीचे गई, और नीचे के बाद हमको क्या दिख रहा है, इसके बाद इसने डीप रिट्रेसमेंट भी करी है, और हमको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है एक ऑर्डर ब्लॉक प्लस FVG। तो ये अपने ऑर्डर ब्लॉक हो गया,
प्लस एफ वी जी हो गया, इसके ठीक ऊपर अपना ये एफ वी जी भी है। जैसे ऊपर जाने को बोल रहा है तो इसके बाद ये नीचे की तरफ मूव आ चुका है, तो हम अप साइड की ट्रेड लेंगे क्योंकि हम इसके बिलो हैं। ओके, अब हम 1 मिनट पे जाते हैं। ओके, हम क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे क्या हुआ। सबसे पहले ये हुआ अपना टैप होने के बाद सी आई एस डी, ठीक है। ठीक इसके ठीक ऊपर टैप होने के बाद हुआ अपना ये एम एस एस, एंड यहीं पर अपना एक एफ वी जी बन गया प्लस एक ऑर्डर ब्लॉक। तो ये यहाँ पर टैप होती साथ आपकी एंट्री होती, एस एल थोड़ा सा नीचे का, एंड टारगेट क्या होंगे, इक्वल हाइस। इक्वल हाइस टारगेट होंगे, तो ये आपका पहला इक्वल हाई, फिर ये आपका दूसरा इक्वल हाई, ये तीसरा, ये आपका तीसरा इक्वल हाई, एंड और भी है, और भी है, ये भी है, ठीक है। तो अब ये आपको सीधे यहाँ पे पहला टारगेट बनते हुए ये 1:2, फिर आपको सेकंड टारगेट मिलते हुए 1:3। अभी आपका ये टारगेट चल रहा है ये वाला, ये कंटिन्यू है अभी, ऑलमोस्ट आपको दे ही दिया, देखो ये 1:5 की ट्रेड है आपकी सिंपली, और अभी ये कंटिन्यू में है। तो देख रहे हैं अभी लाइव मार्केट चल रही है और कैसे इसने प्रॉपर टारगेट देगा यहाँ तक का। क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे इजिली आपकी 1:5 की ट्रेड चली जाती है। मैंने इधर भी कोई बायस नहीं देखा, मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने सिर्फ दो टाइम फ्रेम को मिलाया और दो टाइम फ्रेम के बाद यहाँ पे एम एस एस सी एस डी देखी और मैंने डायरेक्ट एंट्री ली, और मेरी वो डायरेक्ट ट्रेड प्रॉफिट में जा रही है बायस के साथ। तो इस तरीके से आप ट्रेड ले सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। इसमें ज़्यादा कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ है नहीं, बायस भी नहीं देखना है इसके अंदर। से आपको यहाँ पर की लेवल्स पे ध्यान देना है, की लेवल्स आपके अगर सही होंगे और आपकी सी एस डी एम एस एस एकदम परफेक्ट बैठेगी तो आप इजिली एंट्री ले सकते हो। टाइम का ध्यान रखना है, ये देखना है कि इसके बिलो जाएगा तो ही हमें ट्रेड लेनी है, अगर इसके अबव जाएगा तो हमें सेल साइड की ट्रेड लेनी है। कोई मैं एक सेल साइड का भी आपको एग्जांपल दे देता हूँ। तो ये आपका वीकली कैंडल, ठीक है। तो वीकली का हाई, वीकली का लो, देखो 1 वीक है, एंड हम जाएंगे हम डेली पर। ये अपना डेली हो गया, डेली का हाई, डेली का हाई, डेली का लो, ऑलराइट। डेली का कैंडल हो चुकी है, और अब हम जाएंगे 4 आवर पर। 4 आवर पर चलते हैं। 4 आवर पे हमको क्लियरली क्या दिख रहा है यहाँ पर, डेली का स्वीप होने के बाद यहाँ पर एक एफ बना है कुछ इस तरीके से, और ये ऑलरेडी एफ को टैप करके आ रहा है, ठीक है। ऑलरेडी टैप एफ को टैप करके आ रहा है, ठीक है। ये हमने देख लिया 4 आवर के अंदर। अब हम जाएंगे 50 मिनट के अंदर। और भी कुछ है 4 आवर के अंदर, हाँ एक ये है जो एफवीजी है बट ऑलरेडी मिटिगेटेड है, ठीक है। ये है कंडीशन। अब हम चलते हैं 50 मिनट के अंदर, ठीक है। अब हम वो मार्क कर लेते हैं सबसे पहले 0:0 की कैंडल। ओके, यहाँ पे 2 मिनट्स फालतू का एक्स्ट्रा दिखा रहा है, पता नहीं क्यों 0:02 दिखा रहा है, जो कि गलत है, बट कोई ना, 2 मिनट एक्स्ट्रा दिखा रहा है बस। सो हाँ, ये 0:0 की कैंडल है, तब हम इसे क्या मार्क करेंगे, ओपनिंग प्राइस। इसकी ओपनिंग हो गई, ठीक है, ये इसकी ओपनिंग हो गई। ऐसे ही हमें इसे मार्क कर लेना है 8:30, 8:30, 8:30, 8:30, यप, ये 8:30 की कैंडल हो गई। 8:30 है, वो 2 मिनट्स एक्स्ट्रा दिखा रहा है बस, तो ग्लिच में भी। एंड ये 8:30 की कैंडल, ओपनिंग प्राइस ये रहा, ठीक है। अब हमको क्या दिख रहा है 50 मिनट के अंदर, यहाँ पे हमको क्लियरली एक एफ दिख रहा है, ठीक है। ये वाला एफ, ठीक है, ये एफ दिख रहा है, और हम देख सकते हैं एफ प्लस ऑर्डर ब्लॉक की तरफ से मूव आ रहा है। अब हम चलते हैं 1 मिनट के अंदर। सी, जैसे ये 8:30 के ऊपर गया, कुछ नहीं हुआ, यहाँ गया, यहाँ पे पहली पहली सी एस डी कर दी इसने, ये सी एस डी इधर, सी आई एस डी हुई, ये सी एस डी हुई। एम एस एस किधर है, एम एस एस का थोड़ा नीचे है, ये इसका एम एस एस है। एम एस एस थोड़ा लेट हुआ है, बट हाँ सी एस डी हो गई थी, ये इसका एम एस एस हो गया। और हमको क्लियरली यहाँ पे सी एस डी के बाद एक हमें एक एफ भी देखने को मिला, ये अपने एक एफ, ठीक है।
FVG। ऑलराइट, ये आपका FVG हुआ, FVG प्लस ऑर्डर ब्लॉक पूरा का पूरा यहाँ तक। हमारी सिंपली यहाँ पे एंट्री होती, ये अपना एसएल होता। टारगेट हम क्या रखेंगे, इक्वल हाई इक्वल लोज। अब अपना इक्वल लोज टारगेट देंगे, पहला ये और दूसरा ये। तो अपना ये इक्वल लोज टारगेट हो चुके हैं जो यहाँ तक के हैं। हम क्लियरली देख सकते हैं हमको ईजिली यहाँ पे इक्वल लोज की ट्रेड मिलती है, और ये 1:7.57 ईजिली आपको मिल जाता है यहाँ पे। क्या करा मैंने, कोई बायस नहीं देखा, मैंने सिंपल बस की लेवल सही मार्क करे। मैंने उस टाइम के बाद एक एंट्री देखी जो रूल्स के हिसाब से चली है, मैंने अपने सब सिंपल रूल्स फॉलो करे हैं, दैट्स इट। और मेरे को क्रेजी एंट्री मिलती है पूरे के पूरे टारगेट के साथ। मेरे टारगेट डिफाइन है, मेरा स्टॉप लॉस डिफाइन है, मेरी एंट्री डिफाइन है। अगर मैं सब कुछ रूल्स के साथ कर रहा हूँ तो कितना इजीली मेरे को इतने हाई आरआर के साथ एकदम परफेक्ट एंट्री मिलती है। और ये मैंने अभी करंट के लिए, देखो ये लाइव चल रहा है मार्केट, अभी लाइव चल रहा है और लाइव लिए मैंने ये लाइव इस हिसाब से देखी। तो आप कैसे इस एंट्री से सिंपली इस स्ट्रेटेजी से प्रॉफिट बना सकते हो। बस आपको करना क्या है, रूल्स को अच्छे से फॉलो करना है, इसको बैक टेस्ट करो, फॉरवर्ड टेस्ट करना, उसके बाद ही रियल कैपिटल लगाना अपनी। उससे पहले आप पहले अच्छे से बैक टेस्ट कर लो और इसको समझो कि कैसे आपके हिसाब से काम करती है कि नहीं करती है, आराम से। और अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। और वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अगर थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो एक अपने ट्रेडर दोस्त को शेयर कर लेना। मिलते हैं आपसे एक न्यू वीडियो के अंदर।